हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी पॉइंट में। जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 1 करके डाला था, ये वीडियो नंबर 2 है, उसी चैप्टर का है वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें तथा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ऑप्शन ए है स्पर्शक द्वारा, जी बी है जीन द्वारा, ऑप्शन सी है कुटपाद द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो चलिए आपको हम बता दें, इसका सही उत्तर होगा कुटपादों के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। ठीक है, अमीबा अपना भोजन कुटपादों के द्वारा पकड़ता है। स्पर्शक क्या होता है? स्पर्शक क्या होता है? बोलेगा स्पर्शक क्या चीज़ में पाया जाता है, तो स्पर्शक जो होता है हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, और पूछेगा अमीबा अपना भोजन कुटपादों के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, और जीन, डीएनए के किनात्मक खंड को जीन बोलते हैं। डीएनए के किनात्मक खंड को जीन बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए घेगा रोग, ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी स्कर्वी और ऑप्शन डी एड्स रोग। तो क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घेगा रोग। ठीक है, और बोलेगा मधुमेह किसी कमी के कारण होता है। मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। और एड्स जो होता है पुराने ब्लेड वगैरह से यूज करने पर एड्स होता है, या दो पुरुषों के बीच में आने से एड्स की बीमारी होती है। यानी एक स्त्री बहुत ही ज़्यादा पुरुष के साथ संबंध बना रखा है तो उससे एड्स होता है। तो ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कवक में पोषक की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए है मृतजीवी, ऑप्शन बी है संभोजी, ऑप्शन सी है स्वपोषी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट में क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा मृतजीवी। कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ठीक है, और स्वपोषी क्या चीज़ में पाया है? स्वपोषी जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है। अपना भोजन स्वयं बनाता है और ये हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याय होता है। दांतों को साफ करने के लिए पर्याय क्या चीज़ होता है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी लवण युक्त और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको हम बता दें, दांतों को साफ करने के लिए क्षारीय धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्षारीय धातुओं का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय होता है, जो पूछेगा अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। 7 के बराबर उदासीन होता है और 7 से ऊपर जो होता है क्षारीय होता है। ठीक है, और लवण युक्त क्या होता है? तो लवण युक्त जो होता है, लवण युक्त की कमी के कारण जो होता है, इसमें जो लवण युक्त जो होता है, जो आयोडीन की कमी के कारण आयोडीन से लौह तत्व जिंक तथा तांबा के द्वारा लौह होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी शेर और ऑप्शन डी बकरी। तो क्या देंगे आप लोग उत्तर इसका? तो उभयलिंगी जो होता है केचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है। ठीक है, और पूछेगा मछली में कितना चेम्बर होता है। तो मछली में जो होता है 4 चेम्बर होता है। यानी कितना कोष्ठ होता है? तो 4 कोष्ठ होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सभी हरे पौधे होती है। ऑप्शन ए स्वपोषी होती है, ऑप्शन बी मृतजीवी होती है, ऑप्शन सी परजीवी होती है और ऑप्शन डी इनमें से सभी होती है। तो क्या होगी? सभी हरे पौधे होती है। सभी हरे पौधे जो होती है क्या होती है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए इसका।
तो हरे क्या होगा, सभी हरे पौधे स्वपोषी होती है। क्या होती है, सभी हरे पौधे स्वपोषी होती है। तो मृतजीवी क्या चीज़ में पाया जाता है, मृतजीवी मशरूम में पाया जाता है। ठीक है। परजीवी क्या होता है, मानव के जो मानव जो रहता है, मानव के शरीर में, शरीर के बाल में जो जू वगैरह, जो ढील जो बोलते हैं देहाती भाषा में, तो वही होता है, परजीवी में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है 5 गुना पर, 10 गुना पर, 25 गुना पर, 45 गुना पर। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट में, क्या होगा। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, क्या होगा उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 गुना पर। स्लाइड जो होता है यानी ब्लड वगैरह, रक्त वगैरह कुछ भी देखना हो स्लाइड पर रख के, तो उसको 10 गुना पर करके देखते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। वयस्क कहने का मतलब हो गया कि 18 साल प्लस होना चाहिए। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या 32 होती है। अब पूछेगा दूध की दांत कितनी होती है, तो दूध के दांत 20 होती है। टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। ठीक है। कुटपाद किसमें पाया जाता है, पैरामेशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। कुटपाद जो होता है अमीबा में पाया जाता है। क्या होगा दोस्तों, कुटपाद जो होता है अमीबा में पाया जाता है। पैरामेशियम क्या होता है, पैरामेशियम जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। और यूग्लिना जो होता है साफ सुथरा पानी में पाया जाता है, यानी समुद्र कह सकते हैं, समुद्र के पानी में पाया जाता है यूग्लिना। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग ऑप्शन ए हरा होता है, ऑप्शन बी नीला होता है, ऑप्शन सी लाल होता है और ऑप्शन डी सफ़ेद होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है ए चीनी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी रक्त की कमी से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ग्वाइटर अथवा घेगा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। क्या चीज़ की कमी से, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर एवं घेगा रोग पनपता है। अब पूछेगा चीनी की कमी से, यानी चीनी के अधिक से क्या हो जाता है। चीनी अगर हमारे शरीर में चीनी के अधिक हो जाने के कारण मधुमेह होती है। जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं डायबिटीज़, यानी शुगर हो गया है। ठीक है। रक्त की कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त की कमी आ जाने से बहुत तरीक़ा के, जैसे सिर दर्द, त्वचा में सूखना, चक्कर आना इत्यादि जैसे सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन, संयोजन, उपचयन, विस्थापन। तो भोजन का पाचन जो होता है उपचयन अभिक्रिया है। क्या है, उपचयन। भोजन का पाचन जो होता है उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, H2O से, ग्लूकोज से, डिक्टोसोम से। क्या चीज़ से निकलता है। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से निकलता है। तो आपसे कोई पूछेगा जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। H2O को जल बोलते हैं। CO2, हमारे शरीर में CO2 कितना % पाया जाता है, हमारे शरीर में जो होता है CO2 18.5% पाया जाता है। ग्लूकोज, पूछेगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है। और डिक्टियोसोम का दूसरा नाम क्या होता है, डिक्टियोसोम का दूसरा नाम जो होता है गल्जिकाय होता है। क्या होता है, गल्जिकाय।
डिक्टोसोम का दूसरा नाम गल्जिकाय होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्या चीज़ में पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्तकण में, ऑप्शन सी वर्णी लवक में, ऑप्शन डी श्वेत रक्तकण में। क्या चीज़ में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्या चीज़ में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका, इसको बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्सियस। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है। श्वेत रक्त को क्या बोलते हैं? WBC। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। प्राकृतिक ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है। प्राकृतिक ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अणु की गति, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी समन्वय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। स्वपोषी पोषण होता है पौधे में, कवक में, कुट प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में, और ऑप्शन डी हो जाएगा ए और सी दोनों में। तो क्या हो जाए? स्वपोषी जो होता है हरे पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। स्वपोषी हरे पेड़ पौधे में ही पाया जाता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में भी पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में पाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन। ग्रहणी भाग है बड़ी आंत की, छोटी आंत की, मुगुहा की, अमाशय की। बड़ी भाग है, ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का भाग होता है। क्या चीज़ का होता है? ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का भाग होता है। पूछेगा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। और कितना फीट होता है? तो 6 फीट होता है। बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है? 1 से 1.5 मीटर। ठीक है। मुखगुहा, सबसे पहले भोजन जो होता है मुखगुहा में ही प्रवेश करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 है प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब क्या हो गया कि सनलाइट कब होता है? सनलाइट जो होता है प्रकाश कब दिखाई देता है? दिन में ही दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। मृतजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबरछत्ता, राहुल, अमरबेल। क्या हो जाएगा? मृतजीवी का उदाहरण जो होता है वह गोबरछत्ता होता है। गोबरछत्ता देखते होंगे, गोबर पर जो छत्ता आ जाता है, हम सब गांव में बच्चे लोग सब बोलता है कि ये सांप का घर है, उसी को हम गोबरछत्ता बोलते हैं। ठीक है। अमीबा अपना भोजन कुटपादों के द्वारा ही बनाता है। और राहुल पूछेगा क्या लिंगी पौधा है, फूल है? तो राहुल जो होता है एक लिंगी फूल है। ठीक है। एक लिंगी फूल में पपीता का जो फूल होता है और राहुल का फूल, ये सब एक लिंगी हो गया। ठीक है। अमरवेल एक प्रकार का लत्ती होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है हाइपोथैलेमस, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या चीज़ में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? शरीर के गर्मी को नियंत्रित करता है। बॉडी टेम्परेचर, फीवर, किसी को देखना, ये सब हाइपोथैलेमस का ही कार्य होता है। ठीक है।
तो चलिए अपने वीडियो को यहीं तक विराम करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशनल है और आगे ऐसा ही मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।